बच्चों नमस्कार। आप सभी बच्चों का नई क्लास में और नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भूगोल का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति, इसे समझाऊंगा। उससे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हमें देशांतर और अक्षांशीय वृत्तों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना इस चैप्टर को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम पहले अक्षांशों, जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपके सामने दोनों अक्षांशीय वृत्त और देशांतरीय रेखाएं दोनों दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास देशांतरीय रेखाएं दी हुई हैं, और यहाँ पर इनको कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे ये जो रेखाएं आपके पास हैं, जो ये है आपके पास नॉर्थ पोल, जिसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और ये आपके पास है दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं, जिनको हम लैटिट्यूड भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और इसके साथ आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो लाइन एक लगी हुई है, इसको इक्वेटर बोल रहा है। इक्वेटर को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या है ये? विषुवत वृत्त भी बोलते हैं इसको हम, विषुवत वृत्त होता है। ठीक है, इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। अगर थोड़ा सा आपको छठी में, अगर आपको भूगोल का सेकंड या थर्ड चैप्टर में इसके बारे में आपको डिटेल में बताया हो, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिकॉल करेंगे। और जो आपका भूगोल, जो भूमध्य रेखा का जो ऊपरी भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और जो निचला हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। पहली बात तो जब भी हम स्टेट्स में, किसी स्टेट्स में जब हम आपको बताएं कि जब हम इस हिस्से में, जब हम मान लो ये आपके पास जो हरा पार्ट दिख रहा है बीच बीच में, ये क्या आपके पास है? ये महाद्वीप हैं, यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो जब भी हम किसी कंट्री का, किसी देश का, जब हम इसका आपको देशांतरीय मान बोलेंगे या अक्षांशीय मान बोलेंगे, तो जब का अक्षांशीय मान जो होगा उसको हम उत्तरी उ या द में लिखेंगे। ठीक है, उसको क्या लिखेंगे? उ और द में लिखेंगे, जो अक्षांशीय मान जो होता है। ठीक है, क्योंकि अक्षांशीय मान जो आपका अक्षांशीय ये है आपके अक्षांशीय वृत्त, ये जो हैं, ये जो बने हुए हैं, इन्हें हम अक्षांशीय वृत्त बोलते हैं। इसलिए तो आपको मैंने भी बोला कि इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और इसे हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ये जो भूमध्य रेखा है, इस अगर हम मान लेते हैं भूमध्य रेखा बनाते हैं, तो इस ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम? उत्तरी गोलार्ध। तो जब हम किसी देश का, जब हम अक्षांशीय मान ज्ञात करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपका वो देश अगर इस गोलार्ध में होगा, ठीक है, तो उस वहाँ पर हम ऊ लिखेंगे, अक्षांशीय मान में हम ऊ लिखेंगे। और अगर कोई अब कंट्री आपको मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरफ है ये? भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है, तो हम उस देश के साथ हम दो लिखेंगे। ठीक है, पहले आप ये बात समझेंगे। और जो देशांतर रेखाओं में यहाँ पर एक हम और लाइन खींचते हैं, जिसको हम, ये सारी जो लाइन हैं, जो सारी रेखाएं हैं, जिसको हम देशांतरीय रेखा बोलते हैं, जितनी भी जो रेखाएं, ये सारी काल्पनिक हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इनको खींचा जाता है। और जो संसार के अलग अलग देशों को स्टडी करने के लिए, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन की स्थिति को बताने के लिए, इनको ये काल्पनिक रेखाएं सारी खींची हुई हैं।
इसी तरह ये जो है ये आपकी ग्रीनिच रेखा है, इसको हम ग्रीनविच बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी जो वो यूरोप के बीचों बीच, ये आपका जो वो जो लंदन है आपका यूके, जो आपका यूरोपीय जो महाद्वीप है जहाँ पर आपका इंग्लैंड है, उसके बीचों में जो उसकी जो कैपिटल है लंदन, उसके बीचों बीच से होके ये नीचे तक आती है। ठीक है, इसका जो देशांतरी मान जो वो कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, आपको यहाँ से क्लियर नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको अभी एक मैं और मैप दिखाऊंगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखेंगे अगर आप यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर ये एक डॉट लाइन बीच में लगी हुई है, ये लाइन जो है डॉट लाइन, ध्यान से देखेंगे, ये है आपकी ग्रीनिच रेखा जो है। ठीक है, तो ये जो रेखा है ये क्या करती है, अब हम फिर इस मैप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ग्रीनिच रेखा, इससे तो इस तरह जो गोलार्ध बनेगा आपका, पृथ्वी को हम 4 गोलार्ध में बांटते हैं, इस तरह जो गोलार्ध बनेगा तो आपको पता है ये कौन सा गोलार्ध बनता है, ये पूर्वी गोलार्ध बनेगा। और ये जो गोलार्ध बनेगा ये कौन सा बनेगा, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध बनेगा। इसको हम पूर्वी लिखेंगे, पूर्वी गोलार्ध होगा ये, गोलार्ध ऐसे, और यहाँ लिखेंगे पूर्वी, इस हिस्से में लिखेंगे। ठीक है, ये जो हिस्सा आपका, और दूसरा हिस्सा जो वो कौन सा बनता है, ये आपके पास बनता है और पश्चिमी, और आगे लिखेंगे गोलार्ध। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है इनको समझना, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, इसी प्रकार आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जैसे अभी देखिए इस पेज पर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की स्थिति। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है कि भारत की स्थिति कैसी है। तो भारत एक, जैसे लिखा हो आपके सामने, भारत क्या है कि विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप समझ गए बात। अब इसको यहीं से समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ पर होगा। ये देखिए ये आपका है भूमध्य रेखा, और भारत को देखेंगे तो किस गोलार्ध में पड़ रहा है, ये क्या बोला भी आपको मैंने, उत्तरी गोलार्ध में। और ये नीचे कौन सा गोलार्ध पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम यहीं से पहले हम अलग देशों को देखें तो भारत किस में पड़ा, उत्तरी गोलार्ध में। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो किस गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो किस गोलार्ध में है, ये आपका है उत्तरी गोलार्ध में। और अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें, इस हिस्से की बात करें तो किस में है, ये आपका दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। इसी प्रकार जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में आधा अफ्रीका जो किस गोलार्ध में पड़ रहा है, आधा आपका पड़ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, और आधा आपका पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में। आपको मुझे ये चीज़ आपको मेन बतानी थी। ठीक है, ये तब करेंगे जब हम अक्षांशीय इसका मान ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर हम इसका, अब यहाँ देखेंगे आप, जो इसका अक्षांशीय कितना बोला वो उसने, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ये बोल रहा है यहाँ पर, ये एक मिनट, ये देखिए आप, इसने यहाँ पर लिखा है भारत का अक्षांशीय मान कितना है, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री। इसका कौन सा मान आएगा, इस अक्षांशीय मान ऐसे करेंगे हम, ये इसका जो है, ये इसका पहला मान ये आ गया। ठीक है, और सेकंड है आपका इसका ये मान जो है, जो श्रीनगर का हिस्सा जो है, ये आपका ये बड़ा मान आएगा। ठीक है, ये तो इसका आगे वो दोनों के साथ क्या लिखा हुआ है, ऊ लिखा हुआ, क्योंकि आपका जो ये भारत उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। लेकिन जब हम इसी तरह जब हम इसको डिफाइन करेंगे, दूसरी तरफ जब हम देशांतरी मान इसका ज्ञात करेंगे, तो देशांतरी मान पर ध्यान देंगे, देखिए आप देशांतरी मान पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये कौन सा भाग आ गया, इसका पूर्वी भाग आया, और ये कौन सा भाग आया, पश्चिमी भाग आया। जब हम ये आपका देशांतरी मान कैसे आएगा, तो ये कौन सा आ गया, पूर्वी भाग। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, इसको 7 मिनट पढ़ेंगे। और अगला जो आपके पास से लेकर, तो यहाँ पर कौन सा मान है इसका, जो 68 जो बता रहा है उसका ये वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, इसका ये वाला आएगा। और जो 97 डिग्री 25 मिनट जो आपका ये हिस्सा आएगा, ये इसका देशांतरीय मान हो गया। ठीक है बच्चे, आज के लिए
आपको मेन चीज़ ये समझनी है। अब किसी और देश का, अब दो देशों का, यानी दो देशों का आप देशांतरी और अक्षांशीय मान खुद भी आप किसी दो देशों का आप अक्षांशीय और देशांतरीय मान ज्ञात कर सकते हैं इसी तरह मैप को यूज करते हुए। ठीक है, तो उसके लिए आप इसमें अपने वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं और वर्ल्ड की मैप देखने से आपको ये सारा स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए फिलहाल शुरुआत में इतना ही करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको अक्षांशीय वृत्त और देशांतरीय रेखाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उनके बीच में अंतर क्या है, क्योंकि देशांतरीय रेखाएं जो होती, जो आपके ग्रीनविच रेखा है, ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। किस किस किन में? पूर्वी गोलार्ध और फिर से देखिए ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्व ये पश्चिम। इसी प्रकार जो आपके जो विषुवत वृत्त होता है, ये क्या करता है, पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, बराबर हिस्सों में बांटता है। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और निचले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है बेटा, और यहीं से हम किसी भी देश की उसकी जो सही स्थिति को हम ज्ञात कर सकते हैं, उसका अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर समझ आई होगी, और उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बताएंगे। और पहला क्वेश्चन आपके लिए यहीं से बन जाएगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय मान कितना है। सो इसको अपनी कॉपी में लिख लें, और समझ आए तो ज़रूर बताएं, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम बेटा।